और दर्शकों, आज की पहली बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। भारत ने बता दिया कि भारत तैयार है। भारत ने वो हुंकार भरी है जिसकी गूंज से बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ भारत से आई एक खबर से चौंक गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जीपीएस का इस्तेमाल हम रोज करते हैं वो पूरी तरह से भारत का नहीं है। इसी चुनौती को देखते हुए भारत ने वर्षों की मेहनत के बाद ऐसी स्वदेशी तकनीक विकसित की है जो आसमान में उड़ रहे विमान से लेकर जमीन पर दौड़ती ट्रेन, समुद्र में चल रहे जहाज, खेती, ड्रोन, आपदा प्रबंधन और देश की सुरक्षा तक को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और सटीक बना रही है। मेरे पाकिस्तानियों कि हिंदुस्तान खित्ते का चौधरी बन गया है। इंडिया ये भी कर रहा है, इंडिया ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। के ऐवानों में इस वक्त सबसे ज्यादा बेचैनी उस सच ने पैदा की है कि पाकिस्तान की हर हरकत पे नजर रख सकती हैं और वक्त आने पे ऐसी कारी जर्ब लगा सकती हैं जिससे ना सिर्फ जंगी जहाज बल्कि पूरे मुआशी रास्ते मफलूज हो जाए। कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर यह है कि भारत ने ना सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है बल्कि उसे अपनी सरजमीन पर बनाने की सलाहियत भी अपना ली और यही बात उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। भारत ने इसरो और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से गगन विकसित किया और इसका पूरा नाम जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है। यह वास्तव में एक सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम यानी SBAS है, यानी ऐसी तकनीक जो सामान्य जीपीएस से मिलने वाले सिग्नल की लगातार जांच करती है, उसमें मौजूद छोटी छोटी गलतियों को पहचानती है और फिर उसे सुधार कर दोबारा उपयोगकर्ता तक भेजती है। जो हिंदुस्तान बहुत जबरदस्त है बाहर के जनाब, हम तैयार हैं। 21वीं सदी में हमारा एक रोल है। नाउ वी आर अ मेजर पावर एंड अ मेजर प्लेयर इन द वर्ल्ड। वो उनकी आप कह लें टेक्नोलॉजिकल और फौजी हवाले से हाँ वो बताएंगे कि हमारे पास है क्या। और यही वजह है कि गगन भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया और हिंद महासागर के बड़े हिस्से में विमानन सुरक्षा और नेविगेशन की गुणवत्ता को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि भारत की वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता का ऐसा कदम है जिसने देश को अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे चुनिंदा देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। एक बैनुल अक़वामी जो एनालिसिस हो रही है वो ये भी हो रही है। नाज़रीन, ये इतने बेहिस हैं, ये इतने जालिम हैं, मैं सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता चूंकि ज़ाहिर ताकत इनके पास है, ये कुछ भी कर सकते हैं और ये कुछ भी कर रहे हैं। ये तमस्कर उड़ा रहे हैं, ये नशे लगा रहे हैं नाज़रीन पाकिस्तानी आवाम के साथ, ठट्ठे लगा रहे हैं, ये मजाक उड़ा रहे पाकिस्तानी गरीब आवाम की गुर्बत का। बेसिकली दुनिया को बावर करा रहा है बारहा, और आज भी जो कॉन्फ्रेंस थी जिसका आपने हवाला दिया, इसी सिलसिले की कड़ी थी कि दुनिया को यह बताया जाए कि भारत क्या कर रहा है, किस नहज पे लेके जा रहा है तमाम मामलात को, और दुनिया को इसमें बीच में आने की जरूरत है और भारत को समझाने की जरूरत है जो नादानी से काम ले रहा है। बिल्कुल कि इंडिया टू बिकम पावर हाउस ऑफ इकोनॉमी, सुपर पावर अंडर मोदीज लीडरशिप। इंडिया मोदी की लीडरशिप में कैसे इकोनॉमिक पावर हाउस और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। क्या इंडिया अगले चंद सालों में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने लगा है? ये डेटा पेश किया है, ये रिपोर्ट पेश की है CNN ने। इंडिया कहां पर था और कहां पर पहुंच गया है? पाकिस्तान को ये मुद्दा दुनिया के सामने रखना है कि जब हमने तुम्हारी मदद की है, तुम्हें इस मुश्किल से निकाला है, तो अब आओ आगे बढ़ो और हमारी मदद करो। देखिए, भारत तो एक हठधर्मी पे अड़ा हुआ है ना, उसकी तो कोई मोरल ग्राउंड नहीं है। तो अगर दुनिया ने सबूत देना है मोरालिटी का और इंटरनेशनल लॉ और सिस्टम के साथ चलने का, तो फिर उसको पाकिस्तान की बात सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। और मुझे ये बताओ, ये जो वर्ल्ड डायरेक्टरी जो एयरफोर्स की जो निकली है मॉडर्न मिलिट्री वाली, इसमें पाकिस्तान का दर्जा ऊपर क्यों नहीं गया, पहली बात। और दूसरी बात, इंडिया का दर्जा नीचे क्यों नहीं आया? उल्टा हो गया कि इंडिया का दर्जा पहली बार दुनिया ने, मैंने नहीं निकाली वर्ल्ड डायरेक्टरी, ये मैं नहीं निकालता, 160 कंट्री की इसमें डिटेल्स हैं, ठीक है ना। आपका नाम जहां तक मुझे दिख रहा है, पहले वाले 20 में तो है नहीं, आप 21 में पर होंगे तो मुझे पता नहीं। तो इसमें इंडिया का जो स्टैंड है वर्ल्ड रैंकिंग में, जो मैंने नहीं दिया है, जो कमर चीमा जैसे किसी इंटेलेक्चुअल ने दिया है, उसने बोला जी इंडिया जो है वो 5वें जगह पर। अब मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हैं वो ऐसा,
और पैरामीटर, उसमें पैरामीटर जो है, एक पैरामीटर एयरक्राफ्ट का नंबर, वैरायटी, सस्टेनेबिलिटी। तो जनाब मैं तो यही कह पाऊंगा, भगवान करे मैं आपके अल्लाह को मैं आपके अल्लाह को इसमें अल्लाह को नहीं डालूंगा, मैं सर आपके अल्लाह को मैं आपके अल्लाह के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा कि अल्लाह नहीं करे, बट भगवान करे कि पाकिस्तान का दर्जा उस 20 से नीचे ही रहे, इंडिया का दर्जा चौथे स्थान पर आ जाए, तीसरे पर आ जाए, पता नहीं कहां आ जाए। हालांकि मेरी कोई एम्बिशन नहीं महाराज, ये है जहाजों के ऊपर। महाराज मार खा गए। हाँ जी, मेरे को भी जरा पूछ लो ना, मैं भी तो जनाब ने हुजूर पूछो, दसो मैं भी तो दसाना हुजूर, महाराज मार खा गए हो। पूछो किंज वो इस तरह कि जनाब एक किताबां च कम नहीं चलता, किताबों में तो आपका बजट दिफाई $86 अरब है, 86, सुन लेना, $86 बिलियन का दिफाई बजट। ते मौसूफ के वजीर खारजा कहते हैं हम अब अपने से बड़ी फौज के साथ जंग को चूज कर लें, जयशंकर साहब, और पाकिस्तान का बजट $9 अरब है और आपका $86 अरब। ते जिदन जंग हुई सी ना ते चीका कढ़ातियां सन पिछले साल। कल साहब मैं सिर्फ हजूर इतनी बात। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने इतिहास रच दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत अब हर उस छोटी बड़ी चीज़ों पर जो पहले दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, आज उसे खुद और स्वदेशी बना रहा है। उसी क्रम में भारत ने अब खुद का अपना GPS बना लिया है और जिसका नाम रखा गया है गगन। दोस्तों, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में अगर आप किसी दूसरे देश पर निर्भर हैं तो युद्ध के समय में वो देश आपको धोखा दे सकता है। और ये तो नेविगेशन सिस्टम बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे इस वक्त सारी दुनिया की चीज़ें जुड़ी हुई है, जो छोटी बड़ी लोकेशन से लेकर जहाज़ की लैंडिंग तक। और उसमें भारत को ये बड़ी सफलता मिली है। और जैसे ही ये सफलता पूरी दुनिया के सामने आई, पूरी दुनिया देखकर ये हैरान हो गई कि भारत किस तरह और कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यही होता है कि महान नहीं, हमारी हुकूमत नहीं मानती, जैसा भी नहीं मानना, मतलब आपको फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। आप अपनी पैट्रियोटिक फौजी, पैट्रियोटिक थिंक टैंक वो होता है जो अपने देश का एक अच्छा क्रिटिक होता है, जो अपने देश की कमजोरियों को देख पाता है, समझ पाता है, बोल पाता है। अब आपके यहाँ बोलने का रिवाज नहीं है, आपके यहाँ परमिशन नहीं है, तो ये आपकी तकलीफ है। मेरे यहाँ ऐसी तकलीफ नहीं है। इसलिए जब आपने कहा कि मेरी फौज पॉलिटिकल उसके नीचे काम करती है, मैं तो मान गया, मैं तो कोई तकलीफ नहीं है, मेरे यहाँ पर कोई ऐसा रूल नहीं है। बट फिर भी, क्योंकि अब आप बोल रहे हैं, आपने एक अच्छी बात बोली, कागजों वाली बात करी। मुझे आप एक कागज पर कहीं ऐसा दिखा दो कि कहीं पर ट्रंप साहब ने कहा हो इंडिया के जहाज गिरे, पहली बात। कहीं पर ब्रिटेन, आपने नाम लिया इसलिए बोल रहा हूं, ब्रिटेन ने कहा हो कि भाई साहब एक जहाज गिर गया, आधा जहाज गिर गया, पौना जहाज गिर गया, तो टायर पंचर हो गया, कुछ तो बोला होगा।